नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भारत का नंबर 1 यूट्यूब चैनल द ईपीएफओ गुरु। आज की इस विशेष रिपोर्ट का समर्पण उन लाखों चेहरों के नाम है जिन्होंने अपनी जवानी के 60% किसी कारखाने, किसी दफ्तर, किसी संस्थान की नींव को मजबूत करने में लगा दी है, जिनके हाथों की मेहनत ने इस देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार तय की और आज बुढ़ापे में वही हाथ एक इज्जतदार जिंदगी की उम्मीदें थामे हैं। कल्पना कीजिए, वो पेंशन जो बरसों तक महज 1,000 रुपए पर अटकी रही, अब बढ़कर 7,500 रुपए प्रति माह हो जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पर अलग से महंगाई भत्ता यानी डीए भी मिले। ये सपना अब हकीकत के करीब पहुंचता दिख रहा है। कर्मचारी पेंशन योजना 10,995 यानी ईपीएस 95 के तहत लंबे संघर्ष, अधिकारियों से मुलाकातों, धरना, प्रदर्शन और लगातार ज्ञापनों के बाद एक ऐतिहासिक सहमति बनी है। न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह किया जाना तय हुआ है। साथ ही इस पेंशन को महंगाई भत्ते से जोड़ने का ढांचा भी स्वीकार किया गया है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक साल 2025 में लिए गए इन फैसलों के आधार पर ये नई न्यूनतम पेंशन अब चरणबद्ध तरीके से देश भर के पेंशन भोगियों के बैंक खातों में पहुंचना शुरू हो रही है। ये कोई साधारण सरकारी ऐलान नहीं है, बल्कि उन करोड़ों मेहनतकश बुजुर्गों की जीत है जिन्होंने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय इस देश के निजी क्षेत्र की सेवा में लगा दिया। जो हमारे पुराने दर्शक हैं, वो जानते हैं कि आज के दौर में महज 1,000 रुपए की पेंशन पर गुजर बसर करना कितना दुष्कर था। रोजमर्रा की जरूरतों, दाल रोटी, किराया, बिजली, पानी, दवा, इलाज के बीच ये रकम एक कड़वे मजाक से ज्यादा कुछ नहीं लगती थी। अब जबकि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए ये तय की गई है और उस पर डीए मिलने की उम्मीद जगी है, तो ये बुजुर्गों के लिए सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि उनके सम्मान की वापसी है। अगर आप भी मानते हैं कि ये एक सराहनीय और न्यायसंगत कदम है, तो इस जानकारी को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम चैनल्स और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने साथी पेंशनरों तक तत्काल पहुंचाएं। और जो साथी पहली बार इस मुद्दे को समझ रहे हैं, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस जन आंदोलन का हिस्सा बने, ताकि भविष्य में आने वाली हर छोटी बड़ी जानकारी सीधे आप तक पहुंच सके। आइए अब सरल शब्दों में समझते हैं कि आखिर ये ईपीएस 95 योजना है क्या। ये योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के तहत सन 1995 से चल रही है। इसका मुख्य लक्ष्य संगठित निजी क्षेत्र के उन कर्मचारियों को पेंशन का लाभ देना है जिनके वेतन से भविष्य निधि यानी पीएफ काटा जाता है। आसान भाषा में समझें तो जब कोई कर्मचारी काम करता है तो उसके मूल वेतन का 12% हिस्सा पीएफ खाते में जमा होता है। वहीं कंपनी या नियोक्ता की तरफ से भी उसके वेतन का एक और 12% अंशदान दिया जाता है। इस नियोक्ता वाले 12% में से 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यही वो पैसा है जो भविष्य में आपकी मासिक पेंशन का आधार बनता है। मूल विचार ये था कि नौकरी के दौरान जमा होने वाली इस राशि के आधार पर सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को एक निश्चित और सम्मानजनक मासिक आमदनी मिलती रहे। लेकिन समस्या ये रही कि दशकों पहले तय की गई न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए के स्तर पर जमी रही, जबकि उसी दौरान महंगाई ने आसमान छू लिया। बढ़ती उम्र के साथ बुजुर्गों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें बढ़ी, लेकिन पेंशन की रकम वही ढाक के 3 पात रही। इसी विसंगति और अन्याय को दूर करने के लिए ये अब एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए प्रति माह किया जा रहा है और सबसे अहम बात, इसे महंगाई भत्ते से जोड़ने की व्यवस्था पर मुहर लगी है। इसका सीधा मतलब है कि ये बढ़ोतरी सिर्फ एक बार की घटना नहीं रहेगी, बल्कि भविष्य में बढ़ती महंगाई के अनुरूप इस पेंशन राशि में भी स्वचालित रूप से इजाफा होता रहेगा। कई वित्तीय विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि महंगाई भत्ते की दर लगभग 50% के स्तर पर बनी रहती है, तो 7,500 की मूल पेंशन पर कुल मिलाकर राशि 11,250 रुपए के आसपास पहुंच सकती है। ये कोई दूर की कौड़ी नहीं, बल्कि एक साधारण गणित है। 7,500 का 50% 3,750 बनता है। दोनों को जोड़ दें तो कुल राशि 11,250 हो जाती है। जो साथी इस गणना को समझ रहे हैं, वे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वर्तमान में उन्हें कितनी पेंशन मिल रही है और इस नई व्यवस्था से उनके जीवन में कितना सकारात्मक बदलाव आ सकता है। अब ये जानकारी सत्कार में परिवार को करेंगे लेना जरूरी है कि ये लाभ किन किन लोगों को मिलेगा और इसके लिए क्या शर्तें हैं।
EPS 95 के अंतर्गत न्यूनतम 7,500 की मासिक पेंशन पाने के लिए कुछ मूलभूत पात्रता मानदंड निर्धारित हैं। सबसे पहली शर्त तो ये है कि आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्य रहे हों और आपके नाम से EPF खाते में नियमित रूप से योगदान जमा हुआ हो। दूसरी महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आपकी कुल सेवा अवधि कम से कम 10 वर्ष की होनी चाहिए। 10 वर्ष से कम की सेवा वाले कर्मचारियों को इस पूर्ण पेंशन का अधिकार प्राप्त नहीं होता। तीसरी शर्त सेवानिवृत्ति की आयु से जुड़ी है। सामान्य स्थिति में पेंशन शुरू होने की न्यूनतम आयु 58 वर्ष निर्धारित है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे कि विकलांगता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामलों में इसके लिए अलग प्रावधान मौजूद हैं। चौथी और अंतिम महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी UAN और EPF खाता पूरी तरह सक्रिय और अप टू डेट हो। साथ ही ये जरूरी है कि आपका आधार कार्ड और बैंक खाता नंबर इस खाते के साथ सही तरीके से लिंक हो। ये सभी बातें शायद तकनीकी लग सकती हैं, लेकिन यही छोटी छोटी सावधानियां भविष्य में आपकी पेंशन के सुचारू प्रवाह की गारंटी हैं। जो साथी पहले से ही हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वे अपने आसपास के पेंशन भोगियों को उनके UAN और KYC को अपडेट कराने के लिए प्रेरित करें। और जो नए साथी अभी आए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम भविष्य में इन प्रक्रियाओं से जुड़ी हर जानकारी आप तक सही समय पर पहुंचा सकें। दस्तावेजों की बात करें तो जब भी आप पेंशन से संबंधित कोई दावा पेश करना चाहें, कोई सुधार कराना चाहें या फिर कोई शिकायत दर्ज कराना चाहें, तो आपके पास कुछ बुनियादी कागजात का होना अत्यंत आवश्यक है। इनमें शामिल हैं आपका UAN नंबर, EPF की पासबुक या हालिया स्टेटमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो बैंक पासबुक जिसमें आपको पेंशन प्राप्त होती है, और यदि आवश्यक हो तो आपकी सेवा अवधि से जुड़े प्रमाण पत्र। इन सभी दस्तावेजों को पहले से एक जगह व्यवस्थित रखने से, चाहे आप ऑनलाइन माध्यम चुनें या ऑफलाइन, आपकी बात जल्दी और प्रभावी ढंग से सुनी जाएगी। अब तो अधिकांश प्रक्रियाएं डिजिटल रूपांतरित हो चुकी हैं, इसलिए जो साथी मोबाइल फोन या कंप्यूटर का बुनियादी इस्तेमाल कर लेते हैं, वे न सिर्फ अपना बल्कि अपने आसपास के उन बुजुर्ग पेंशनरों का काम भी आसान कर सकते हैं जो तकनीक से अपरिचित हैं। अगर आपको लगता है कि इस तरह की जानकारी आम लोगों तक बहुत कम पहुंच पाती है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि हमारे इस सामूहिक प्रयास की आवाज़ और दूर तक जा सके। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो वर्तमान समय में पेंशन व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और सुविधाजनक बना रहा है। EPFO की ओर से लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि पेंशन से जुड़ी सभी सेवाएं समयबद्ध और निर्बाध हों। कई कार्यालयों में तो ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि पेंशन के दावों की प्रारंभिक स्वीकृति, आवश्यक सत्यापन और अन्य औपचारिकताओं की अधिकतम 15 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाए। पहले जो काम महीनों तक खिंच जाया करता था, अब उसे एक निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटाने पर जोर दिया जा रहा है। भले ही ये कोशिश अभी हर जगह पूरी तरह सफल ना हो पाई हो, लेकिन दिशा स्पष्ट रूप से सकारात्मक है। लक्ष्य यही है कि देरी कम से कम हो और पेंशन भोगी को दफ्तरों की चक्कर कम लगाने पड़ें। इसके समानांतर डिजिटल फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा ने एक क्रांतिकारी बदलाव लाया है। अब हर साल बैंक या डाकघर की लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर ये साबित करने की पुरानी बाध्यता धीरे धीरे समाप्त हो रही है। अब मोबाइल फोन या लैपटॉप की सहायता से घर बैठे ही कुछ ही मिनटों में अपना चेहरा दिखाकर जीवन प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है। विशेष रूप से बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए ये सुविधा किसी वरदान से कम नहीं है। यदि आप में से किसी सब्सक्राइबर ने इस डिजिटल सुविधा का लाभ उठाकर घर बैठे ही अपना जीवन प्रमाण पत्र बनवाया हो, तो कृपया कमेंट में अपना अनुभव अवश्य साझा करें। इससे अन्य साथियों को भी इस नए तरीके को अपनाने की प्रेरणा मिलेगी। पेंशन के भुगतान की प्रक्रिया को लेकर भी अब एक मजबूत ढांचा तैयार किया जा रहा है। अब ये सुनिश्चित करने पर बल दिस का अपार्ट की जारी करें। ये सुनिश्चित करने पर यह जा रहा है कि हर महीने एक निश्चित तिथि, आमतौर पर महीने का पहला दिन या पहला सप्ताह, पेंशन की राशि स्वचालित रूप से आधार से लिंक बैंक खाते में जमा हो जाए। इसका सीधा सा मतलब है कि ना तो कोई मैनुअल चेक और ना ही किसी अतिरिक्त आवेदन की जरूरत रहेगी। सिस्टम खुद ब खुद काम करेगा। जिन पेंशन भोगियों के खातों की KYC प्रक्रिया पूर्ण है और आधार सही ढंग से जुड़ा हुआ है, वहां ये प्रक्रिया सबसे अधिक सुगमता से संचालित होती है। इसलिए बार बार यही सलाह दी जाती है कि समय समय पर अपने UAN पोर्टल पर लॉगिन करके अपने विवरणों की जांच करते रहें। यदि कोई त्रुटि नजर आए तो उसे तुरंत सुधरवाएं। आवश्यकता पड़ने पर अपने नज़दीकी EPFO कार्यालय या फिर अपने पूर्व नियोक्ता के HR डिपार्टमेंट से संपर्क करें।
पेंशनरों की सहायता के लिए 24 घंटे उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर और ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल की सुविधा भी धीरे धीरे और अधिक कारगर बनाई जा रही है। यदि आप में से किसी सब्सक्राइबर ने इस डिजिटल सुविधा का लाभ उठाकर घर बैठे ही अपना जीवन प्रमाण पत्र बनवाया हो तो कृपया कमेंट में अपना अनुभव अवश्य साझा करें। इससे अन्य साथियों को भी इस नए तरीके को अपनाने की प्रेरणा मिलेगी। पेंशन के भुगतान की प्रक्रिया को लेकर भी अब एक मजबूत ढांचा तैयार किया जा रहा है। अब ये सुनिश्चित करने पर बल दिस का अपाठ की जारी करें। ये सुनिश्चित करने पर यह जा रहा है कि हर महीने एक निश्चित तिथि, आमतौर पर महीने का पहला दिन या पहला सप्ताह, पेंशन की राशि स्वचालित रूप से आधार से लिंक बैंक खाते में जमा हो जाए। इसका सीधा सा मतलब है कि ना तो कोई मैनुअल चेक और ना ही किसी अतिरिक्त आवेदन की जरूरत रहेगी। सिस्टम खुद ब खुद काम करेगा। जिन पेंशन भोगियों के खातों की केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण है और आधार सही ढंग से जुड़ा हुआ है, वहां ये प्रक्रिया सबसे अधिक सुगमता से संचालित होती है। इसीलिए बार बार यही सलाह दी जाती है कि समय समय पर अपने यूएएन पोर्टल पर लॉगिन करके अपने विवरणों की जांच करते रहें। यदि कोई त्रुटि नजर आए तो उसे तुरंत सुधारें।